बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाहिद है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हाफिज़ साद रिज़वी के साथ मीडिया के अहम शख्सियात या मीडिया के अहम रिपोर्टर जो हैं उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर बहुत अहम जो है वो बातें साद रिज़वी साहब की जानिब से की गई और उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है वो भी आपके सामने रखूँगा। और दूसरे नंबर पर टीएलपी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि इलेक्शन कमीशन के अंदर चैलेंज किए गए थे टीएलपी के साबका रहनुमा हफीज़ुल्लाह अलवी साहब की जानिब से, उसके हवाले से कुछ अहम अपडेट्स आई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर मुकम्मल देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं साद रिज़वी साहब की मीडिया के अहबाब से मुलाकात। मीडिया का हमेशा ये ताना रहा है कि टीएलपी की क़यादत या टीएलपी के सरबरा मीडिया को दावत नहीं देते और ना ही मीडिया को जो है वो अपने होने वाली जो तैनाती है शूरा के अंदर या फिर उनके ज़िलाई इंतज़ामिया है या फिर कोई भी अपडेट हो वो ख़बर नहीं शेयर करते। और किसी हद तक मीडिया का ये ताना या मीडिया का ये एक शिकवा बिल्कुल दुरुस्त रहा है। तो बिलाखिर साद रिज़वी साहब के साथ मीडिया के कुछ अहम रिपोर्टर की मुलाकात हुई और उसके बाद मीडिया पर बहुत जगहों पर जो है वो उस मुलाकात की कवरेज भी दी गई जो कि एक बहुत अहम और बड़ी अपडेट थी। तो इस मुलाकात के अंदर जो एक अहम सवाल साद रिज़वी साहब से पूछा गया कि आप कौन से हलके से इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेंगे, यानी जिस तरह इमरान खान साहब ने 2018 के इलेक्शन के अंदर 5 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज़ साहिबा तो नाहल हो चुकी थी, बिलावल साहब ने बहुत हलकों से इलेक्शन लड़ा। तो इसी तरह आप कौन से हलकों से जो है वो इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेंगे। तो साद रिज़वी साहब ने सारी बात जो है वो अपनी शूरा के ऊपर छोड़ दी, कहा कि शूरा जो है जो फ़ैसला करेगी और उसी फ़ैसले पर जो है वो अमल दरामद होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि वो इमरान खान साहब के भी मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे और अगर जो है वो इसके ऊपर मरकज़ी शूरा जो है टीएलपी की वो इसके ऊपर अगर कोई फ़ैसला करेगी। और उसके बाद एक अहम सवाल पूछा गया कि औरिया मकबूल जान जो हैं उनके साथ जो है वो टीएलपी की दूरियां और पहले इतनी कुर्बतें ये क्यों। तो उन्होंने कहा कि जब औरिया मकबूल साहब हमारे साथ थे, हमारे बयानिए को सपोर्ट कर रहे थे, मीडिया पर ला रहे थे, तो हमारा हर कारकुन जो है उनकी इज़्ज़त और एहतराम करता था। लेकिन जब से वो पीटीआई की सपोर्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया और टीएलपी के ऊपर तंज़िया ट्वीट करने शुरू कर दिए, तो उसके बाद जो है वो हमारे जो कारकुन हैं या हमारी क़यादत है उनसे जो है वो मुंतशिर हो चुकी है। और इसके बाद एक अहम सवाल पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन के अंदर फ़ौरन फंडिंग का केस था और उसका फ़ैसला आया। तो साद रिज़वी साहब की जानिब से ये कहा गया कि ये फ़ैसला दरअसल जो है वो पीटीआई को फेवर दी गई है। पीटीआई को एक जस्ट नोटिस जारी किया गया है, इसके ऊपर कोई सज़ा जज़ा का जो है वो ऐलान नहीं किया गया। तो इससे उन्होंने कहा कि ये वाज़े तौर पर पता चल रहा है कि ये पीटीआई को इस फ़ैसले के अंदर बहुत हद तक सपोर्ट किया गया है। लेकिन पीटीआई की जानिब से तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो इतने संगीन इल्ज़ामात भी लगाए गए थे, लेकिन तब भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फ़ैसला आया है उसमें पीटीआई को फेवर दी गई है। एक अहम और बड़ा सवाल ये पूछा गया कि हमारे मीडिया के ऊपर या आम आवाम के अंदर ये तासर दिया जाता है कि टीएलपी को बनाया गया था, टीएलपी को इस्तेमाल किया गया था और टीएलपी जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जब भी एहतजाज करती है वो किसी ख़ास इदारे या ख़ास ताकतवर हलकों की जानिब से कहा जाता है तब करती है। ये सवाल किया गया। तो साद रिज़वी साहब ने ये कहा कि उनके वालिद का जो मौक़िफ़ था वो बिल्कुल वाज़े था और उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरे मरने के बाद कोई किसी किस्म की कोई हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम साबित हो जाए या इस तरह का ये जो है वो सबूत आ जाएं तो वो आकर मेरी कब्र पर भी आकर मुझसे हिसाब ले सकते हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये तासर बिल्कुल गलत है, हमारा जो मंशूर है वो नामूसे रिसालत है और उसके ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने कुछ अहम सवालात थे और उनके जवाबात दिए। एक अहम सवाल पूछा गया कि जो टीएलपी के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था जो हमेशा से आज तक जब से वो मुआहिदा हुआ है वो अब तक जो है वो खुफिया ही रखा गया है, इस
इसके ऊपर जो है वो साद रिजवी साहब का जो है वो थोड़ा सा सख्त लहजा आया और उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ जो मुतालबा किया गया था, मुआहदा किया गया था फ़्रांसीसी सफ़ीर को निकालने का, उसको ऊपर जो है वो रियासत ने अमल नहीं किया। और उन्होंने ये भी कहा कि PMLN के साथ हमारे नज़रियाती इख्तलाफात हैं और PTI हमारे लोगों की कातल जमात है, तो हम किसी सूरत के अंदर इन दोनों सियासी जमातों के साथ या बड़ी सियासी जमातों के साथ नहीं बैठ सकते। हम आज़ाद हैसियत के अंदर इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेंगे। और इसके अलावा एक अहम अपडेट आई इंट्रा पार्टी इलेक्शन की, जो कि इलेक्शन कमीशन की जानब से हफीज़ुल्लाह अलवी साहब की जो है वो इंतखाबात, इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो पार्टी के अंदर मुख्तलिफ़ ओहदों पर जो लोगों को तैनात किया जाता है, उसकी एप्लीकेशन जो थी वो दर्जगी दरख्वास्त दी गई थी और कहा गया था कि इन इंतखाबात को मुस्तरद किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जिन्होंने एप्लीकेशन दी उनकी एप्लीकेशन को मुस्तरद कर दिया और TLP के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उनको फ्री और साफ करार दे दिया। ये कुछ अहम अपडेट्स थी जो कि आपके साथ शेयर की गई है। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।